अहम जानकारी, बहादुरगढ़ से युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई है। बड़ी जानकारी बहादुरगढ़ से बता रही हैं आपको। सेना में भर्ती की तैयारी कर रहा था ये युवक, तो युवक की हत्या कर दी गई है। और आपको बता दें, गांव के ही 3 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया गया है। तो तमाम तस्वीरें देखिए आप। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मामला भी दर्ज कर लिया है। तो बहादुरगढ़ से बड़ी जानकारी, जहां बहादुरगढ़ के आसतोदा गांव का मामला है ये। युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई है। तो यहां इस युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। तस्वीरें देखिए आप। युवक की ये तस्वीर भी दिखा रहे हैं हम। सेना में भर्ती की तैयारी कर रहा था ये युवक, तो युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। गांव के ही 3 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया गया है। बता दें, पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। बड़ी और अहम जानकारी बता रही है बहादुरगढ़ से। बहादुरगढ़ के आसतोदा गांव का मामला है। बहादुरगढ़ से बड़ी जानकारी, युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई है। इस युवक की बेरहमी से हत्या की गई है। ये भी बता दें कि सेना में भर्ती की तैयारी कर रहा था युवक, और गांव के ही 3 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया गया है। 3 लोगों पर हत्या का आरोप है। और इसी मामले में पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मामला भी दर्ज कर लिया है। बहादुरगढ़ के आसतोदा गांव का मामला है। बड़ी और अहम जानकारी बता रही हैं बहादुरगढ़ से। और तमाम जानकारी देने के लिए प्रवीण धनखड़ जुड़ चुके हैं। प्रवीण, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है जिस तरीके से यहाँ युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई है, और क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी इस मामले में? साधना, बिल्कुल ये आसोदा गांव का मामला है और युवक की बेरहमी से चाकू भोंककर हत्या की गई है। जो मृतक युवक दीपक है वो सेना में भर्ती की तैयारी कर रहा था और बीएससी प्रथम वर्ष का छात्र था। देर शाम को वो सेना भर्ती की तैयारी के लिए दौड़ लगाने के लिए जाखोदा जाने वाले रास्ते पर पहुंचा था। इसी दरमियान गांव के ही कुछ लोगों ने उस पर चाकुओं से हमला कर दिया। हत्या की वजह अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन दबी जुबान में ये बात सामने आ रही है कि दोनों परिवारों के बीच कोई आपसी रंजिश चली आ रही थी। इसी वजह से गांव के ही 3 लोगों ने हत्या की है और बाई नेम पुलिस ने पर्चा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने 2-3 टीमों का भी गठन किया है जो आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश देने में जुटी हुई है। प्रवीण, क्या लग रहा है कि इस मामले में कोई नए खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से एक युवक की 3 युवकों द्वारा हत्या करना? देखिए साधना, आसोदा गांव हाल फिलहाल क्राइम के मामले में देखें तो काफी हॉटस्पॉट बना हुआ है। बहादुरगढ़ क्षेत्र में कई आपराधिक वारदातें हो चुकी हैं। पहले भी गोली मारकर गांव के अड्डे के आसपास बैठे लोगों की हत्या की गई थी और पहले भी कई लोगों की, कई युवकों की हत्या हो चुकी है। अब उस मामले की तरफ ये मामला आगे बढ़ता जा रहा है या कोई और दूसरी ही रंजिश है, वो भी खुलासे पुलिस की जब पकड़ में आरोपी आएंगे तभी हो पाएगा। जी जी जी, ठीक है ठीक है। और इस मामले में परिजनों की अगर बात की जाए तो परिजनों को क्या क्या कुछ कहना है, क्योंकि जिस तरीके से 3 युवकों ने उनके बेटे की हत्या कर दी गई, और क्या कुछ पुरानी रंजिश भी रही होगी, क्या कुछ कोई नए खुलासे भी? जी बिल्कुल, परिजन तो स्तब्ध है अपने बेटे की मौत से। और जो बच्चा था वो, उसके बारे में कहा यह जा रहा है कि वो बड़ा शालीन था, सभ्य था और किसी से उसका ज्यादा वास्ता नहीं रहता था, ना लड़ाई झगड़ा में कोई ज्यादा उसका इन्वॉल्वमेंट रहता था। लेकिन अभी परिजन खुद ऐसी स्थिति में है कि वो इस मामले में ज्यादा बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो जिस तरीके से बहादुरगढ़ से ये मामला सामने आया, जहां युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई है और गांव के ही 3 लोगों पर हत्या का आरोप है।